एक बुक है जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी, और उस बुक में चैप्टर सेकंड में लक एंड रिस्क के बारे में बताया गया है। लक मतलब दो लोग एक जैसे होते हैं, मेहनत करते हैं, सेम सेम स्कूल में पढ़ते हैं, सेम कॉलेज में पढ़ते हैं, सेम डिग्री में जाते हैं, पर एक करोड़पति क्यों बन जाता है और दूसरा हमेशा संघर्ष क्यों करता रहता है। कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों होता है? एक ही शहर में एक ही उम्र के एक ही डिग्री वाले हैं, करियर शुरू करते हैं और 10 साल बाद एक बहुत ज़्यादा जो है सक्सेसफुल हो जाता है और लग्जरी कार में घूमता है, और दूसरा जो होता है ईएमआई भरने में भी स्ट्रगल करता है। ईएमआई तो छोड़ो, कभी कभी जो है खाने तक के लिए पैसे नहीं रहते हैं। तो क्या पहला आदमी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, या बहुत ज़्यादा उसको इंटेलिजेंट होता है, या बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करता है, या कुछ ऐसा करता है कि जो दूसरे से अलग होता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दूसरा आदमी जो है लेज़ी था या मेहनत नहीं कर रहा था, और पता नहीं उसके साथ क्यों ऐसा हुआ। तो आखिर ऐसा क्या है कि एक बहुत सक्सेसफुल हो गया और एक जो है सक्सेसफुल नहीं हो जाता? आप लोग भी तो सोचते होंगे कि ऐसा क्यों होता है। और ठीक यही चीज़ जो है ना, लक और रिस्क के बारे में चैप्टर 2 जो मॉर्गन हजल की बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसके अंदर बताया गया है। तो लाइफ और मनी दोनों जो है लीनियर सिस्टम नहीं, लीनियर मतलब एक साथ नहीं चलते हैं। लाइफ और मनी दोनों अलग अलग चलते हैं। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी में ये बताता है कि मनी अगर आपको मैनेज करना है तो आप जो है आप कितना पैसा कमाते हैं इससे डिपेंड नहीं करता है कि आप कितना अमीर होंगे। ये डिपेंड करता है कि आप पैसे को मैनेज कैसे करते हैं, आपका बिहेवियर क्या है पैसे को लेकर के। किसी किसी को तो आपने सुना होगा कि साला पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है यार, पैसा आते ही पता नहीं हाथ में खुजली होने लगती है। ऐसे होता है कि जल्दी जल्दी इसको खत्म कर दो, कहीं ना कहीं इसको लगा दो, एंजॉय कर दो, फिनिश कर दो। ठीक है, मतलब हाथ में रुकना नहीं चाहिए, बस जितना जल्दी हो जाए इसको कहीं ना कहीं जो है इसको निपटा दो। तो मॉर्गन हॉजल जो है एक पावरफुल एग्जांपल देते हैं लक के बारे में कि हम सब जानते हैं बिल गेट्स एक जीनियस इंसान जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, हजारों करोड़ लाखों करोड़ की बड़ी कंपनी, जिसमें उनका शेयर है कुछ 10-12%, पर वो कम से कम जो है 10-12 हज़ार करोड़ तो होगा ही जितना उनका माइक्रोसॉफ्ट में उनका जितना शेयर होल्डिंग है। तो उनके तो कहने की बात क्या है कि सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि जो जो स्कूल में वो पढ़ते थे इतना सक्सेसफुल हुए, उसके पीछे वो कहते हैं कि जिस स्कूल में वो पढ़ते थे वो स्कूल में सबसे पहले जो टर्मिनल आया, कंप्यूटर का टर्मिनल आया, वो उस समय आया जब लाखों स्कूल्स दुनिया में थे लेकिन वहाँ पर नहीं पहुँच पाया, मगर उनके स्कूल में वो कंप्यूटर अवेलेबल था। एंड उसी को वो कहते हैं कि उनके पास टैलेंट तो था पर अपॉर्चुनिटी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिली कि उनके पास कंप्यूटर के टर्मिनल का एक्सेस उस समय हो गया जब लाखों बच्चों के पास जो है ऐसा कोई टर्मिनल अवेलेबल नहीं था। तो अगर अगर आप सोचो कि अगर वही बिल गेट किसी दूसरे स्कूल में होते हैं जहाँ कंप्यूटर का एक्सपोजर नहीं मिलता, तो क्या वो वही रिजल्ट होता है आज की तरह जो है माइक्रोसॉफ्ट में है? हो सकता है होता, लेकिन 98% जो है शायद नहीं होता। तो मतलब क्या है, सक्सेस में स्किल तो है कि एक बंदे के अंदर स्किल है, लेकिन लक भी ना एक साइलेंट पार्टनर होता है। अब आप सोचोगे कि ये लक आता कैसे है? तो लक जो है आपके कर्मों से आता है। ये भगवत गीता में भगवान ने बताया है कि जो आप कर्म करते हो ना, उसी वही वो आपको लक्ष्य लेकर के आता है। तो इंडिया में भी ऐसा हर दिन होता है कि दो स्टूडेंट जो होते हैं यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एक का जो है एकदम इक्वली मेहनत, दोनों आईएएस का तैयारी करते हैं। एक तो इंटरव्यू तक पहुंच जाता है और दूसरा जो है उसको उसका कुछ भी नहीं हो पाता है। इवन पहले ईयर के एग्जाम में ही उसको बाहर हो जाना पड़ जाता है। और सेम जो है स्टार्टअप फाउंडर्स वगैरह के लिए, एक ऐसे स्टार्टअप फाउंडर होते हैं जो थोड़ी सी मेहनत करते हैं और आप देखेंगे कि सक्सेसफुल हो जाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, पर वो लक जो एक्स फैक्टर चाहिए रहता है वो आपको नहीं मिल पाता है, और दूसरा जो है उसको वही एक्स फैक्टर और वो लक मिल जाता है। तो फ़र्क बस यही है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती जब है तो क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं? क्या वो लक का जो एक्सपोजर था वो आपको ही मिला जो बिल गेट को मिल रहा है? ये किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब अपॉर्चुनिटी मन मिले तो उसको गवाओ मत, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको कब मिलेगी। तो डिसीजन में आपके उस डिसीजन में जो है ना टाइमिंग होनी चाहिए, साइकोलॉजी, इन्वायरमेंट सब शामिल होता है कि जब आपको डिसीजन लेनी होती है कि आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, या आपको अपनी नई कंपनी खोलनी है या नहीं खोलनी है, या नया शॉप खोलना है या नहीं खोलना है। ये सब कुछ जो है वो आपकी डिसीजन मेकिंग और उस एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है, और वो थोड़ा लक का जो एक्स फैक्टर होता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस चैप्टर में सबसे बड़ा लेसन ये है कि नेवर कॉपी समवन्स फाइनेंशियल आउटकम ब्लाइंडली। मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा अमीर हो गया है तो आप उसको कॉपी मत करो कि, और उसको देख करके दुखी भी मत हो, क्योंकि उसके आउटकम के पीछे ना हिडन लक है, उसकी मेहनत है, रात दिन जो उसने लगाया है शायद वो कुछ है। तो किसी के फेल होने पर भी जो है ना आप तुरंत उसे जज मत कर लो कि बेकार है, उसको कुछ आता जाता नहीं है। होता है कभी कभी, कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती है, क्योंकि शायद जो हिडन रिस्क था कई बार बेस्ट डिसीजन भी बैड आउटकम देता है, और बैड डिसीजन भी जो है टेम्पररली कभी कभी गुड आउटकम दे देता है। तो
बात यह है कि आपको जज करना है। कभी कभी आप देखे होंगे कि स्टॉक मार्केट में जो है कभी कोई पैसा लगाता है और उसका जैसे ही पैसा लगाता है वो सडनली जो है मल्टी बैगर बन जाता है और वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेता है। और फिर फंडामेंटली जो कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा फंडामेंटली उसको देखते हैं, कंपनी को एनालाइज करते हैं और फिर उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी वो कंपनी जो है स्टैग्नेंट हो जाती है और वो आप देखेंगे 10 साल 5 साल तक बस उसी लेवल पर चलते रहती है, जैसा कि आप टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो और बहुत सारी कंपनी इस समय देख रहे होंगे। तो पावरफुल जो लेसन है उससे ये है कि मनी जो है ना आपको हमेशा ह्यूमिलिटी सिखाती है, दूसरों की कदर करना, दूसरों का सम्मान करना। क्योंकि जो आज आपको सक्सेस दिख रहा है उसमें आपकी विजिबल मेहनत कम, इनविजिबल सर्कमस्टांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। कभी कभी जो है ना जो आपको आपकी इनर जो आपका लक है, आपका जो कर्मा है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। इसलिए कभी किसी को दुखी मत करो, कर्म करो लेकिन फल पर अहंकार मत करो। ये भगवत गीता सिखाता है। और भगवत गीता में भगवान हमें ये कहते हैं कि ये भी कह रहे हैं कि कर्म भी करिए मगर उस पर बहुत ज़्यादा रिजल्ट और के ऊपर ध्यान मत करिए, क्योंकि हो सकता है रिजल्ट आप जो चाह रहे हैं वैसा भी आए और हो सकता है वैसा नहीं भी आए। तो रिजल्ट जो है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेहनत जो है वो आपके कंट्रोल में है। इसलिए टाइमिंग, पीपल, इन्वायरमेंट, लक, ये सब आपके कंट्रोल से बाहर है। तो अब ये सब आपके पास तभी आएगा जब आप थोड़ा समय जो है अपना ऊपर वाले में भी बिताएंगे, और जो नीचे वाले जो लोग हैं जो आसपास आपके हैं उनके लिए कुछ हल्का फुल्का जो आपके बस में होता है वो आप जरूर करें। तो सक्सेस आए तो विनम्र रहो, फेलियर आए तो टूट मत जाओ, क्योंकि फेलियर आता है जाता है। ये सब जो है जो आज आपका है कल किसी और का होगा वापस से। इसी तरह से जो है इन्वेस्टमेंट भी है कि आप किसी की सक्सेस स्ट्रैटेजी को देख करके उसको कॉपी मत करो, बिलियनर बनने के चक्कर में जो है जो आपके पास है उसे भी जो है खो मत दीजिए। तो यही जो है चैप्टर 2 मॉर्गन हॉजल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी का मंत्रा है कि आपके पास जो है आप उसमें खुश रहिए, दूसरे को कॉपी मत करिए। कभी कभी हो सकता है आउटकम आपके हिसाब का ना हो, लेकिन अगर आप डटे रहेंगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और फेलियर होने पर फ्रस्ट्रेट मत होइए, क्योंकि फेलियर जो होता है वो टेम्पररी रहता है। और लगे रहिए। इसको कोई जो है ना मेरा ये मत समझिए कि मैं सिखा रहा हूँ या भाषण दे रहा हूँ। What I'm telling you is all written in the book called Psychology of Money। और इसका मकसद मेरा बस बोलने का यही है कि थोड़ा तो आप जो बुक्स के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए, और अगर आप अपना थोड़ा समय बुक को देंगे तो जो गरीब होता है ना उसकी सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो शिक्षा है, बुक्स हैं। और यही बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी बोला था, और आज उनकी जयंती है। तो ये संदेश जो है बाबा साहेब अम्बेडकर की तरफ से जो है, सोचिए कि शायद हम सब का जीवन अगर बदलना है तो शिक्षा अगर नहीं भी किए तो बुक्स पढ़िए। अगर कोई असफल है तो उससे भी सीखिए, क्योंकि उसे आप कम मत समझो। आपको नहीं पता है कि उसके लिए क्या सर्कमस्टेंसेस थे। शायद उसके पास वो कंप्यूटर नहीं मिल पाया जो बिल गेट्स को मिल गया था। शायद उसके पास उस समय पैसे नहीं थे जब उसको इन्वेस्ट करना चाहिए था। शायद उसके पास वो बुक्स नहीं मिल पाई थी, या वो पेन खरीदने के लिए पैसे नहीं हो पाए थे, या उसको स्कूल में जाने के लिए पैसे नहीं मिल पाए थे। तो लक जो है आता है आपके कर्मों से। तो थोड़ा ऊपर वाले पर ध्यान दीजिए, और अगर ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों अगर आपके साथ हैं तो आपकी सक्सेस में कोई आपको पीछे नहीं छोड़ सकता है। जय हिंद, जय भारत।